हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथावाचन। आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाता है इस बारे में बताएंगे। हमारे धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी जी का विवाह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन किया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 14 नवंबर को है और इस साल तुलसी विवाह द्वादशी के दिन 15 नवंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। देवउठनी 11 के दिन हमारे 4 महीने से सोए हुए देव जाग जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि इस दिन श्री हरि 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और भगवान जागते ही सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। इसलिए तुलसी जी के विवाह के लिए इस दिन को ही इस देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी के पौधे को लक्ष्मी जी का रूप भी माना जाता है। हमारे धर्म में कन्यादान को महादान माना जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान करने से प्राप्त होता है। अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप तुलसी विवाह कर भी कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम के साथ किया जाता है। ऐसा करने से महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह पूजा का समय। तुलसी विवाह की तिथि इस दिन 15 नवंबर सोमवार की है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर सोमवार को शाम 5:09 से है। द्वादशी तिथि का समापन 16 नवंबर मंगलवार को शाम 7:45 पर है। तुलसी शालिग्राम विवाह का मुहूर्त गोधूली बेला में शाम 5:15 से शाम 5:40 तक है तथा शाम को अमृत काल में 6:40 से रात 8:25 तक रहेगा। आइए बताते हैं कि तुलसी विवाह के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश, आम के पत्ते, एक जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगाजल, सफ़ेद तिल, हल्दी, रोली, मोली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, आंवला, सिंगाड़े, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, खीर पूड़ी, मीठा पान, पंचामृत, फूल और 2 माला, तुलसी जी का गमला, शालिग्राम, लकड़ी की 2 चौकी पूजा सामग्री में ज़रूर चाहिए। तुलसी जी का विवाह अगर आपको छोटे रूप में करना है तो आप घर में स्वयं भी कर सकते हैं या फिर पंडित जी को बुलाकर आप बड़े रूप में भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि तुलसी जी का विवाह आप कैसे कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही होता है। सबसे पहले आप तुलसी जी के गमले के पास गेरू से एक रंगोली बनाइए। इसके बाद गन्ने से तुलसी जी के गमले के चारों ओर खड़े करके एक विवाह का मंडप सजाइए। अब एक चौकी पर तुलसी जी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कीजिए। तुलसी जी को शालिग्राम के दाईं ओर ही स्थापित करें। अब शालिग्राम जी की चौकी पर एक अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना दें। अब आम के पत्ते लेकर उनको कलश के ऊपर लगाएं और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर एक नारियल को रख दें। अब तुलसी जी के आगे एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह कराया जाता है। इसके बाद गंगाजल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करके गंगाजल का छिड़काव तुलसी जी पर करें और अब उसी फूल और गंगाजल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगाजल को शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर छिड़कें। अब तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका करें और दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी और शालिग्राम को चढ़ाएं। अब शालिग्राम भगवान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ाएं।
उन्हें लाल चूड़ी पहनाएं और सुहाग का सारा सामान तुलसी जी पर थोड़ा थोड़ा सा लगाएं। अब शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। अब कलश पर फूल चढ़ाएं और फिर माता तुलसी और शालिग्राम पर भी फूल अर्पण करें। अब शालिग्राम जी और तुलसी जी दोनों को माला पहनाएं। किसी लाल या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम जी का गठबंधन करें और इस गठबंधन के कपड़े में आपको सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा भी रखनी है। इसके बाद घर का कोई भी पुरुष हो, वो शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करे। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं ओर स्थापित कर दें। इसके बाद शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाएं। धूप दीप जलाकर शालिग्राम जी की आरती उतारें। इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। तुलसी जी का विवाह होने के बाद माता तुलसी के साथ शालिग्राम जी को भी मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाइए और जब तुलसी विवाह पूर्ण हो जाए तब सभी सामान और तुलसी का पौधा मंदिर में दे आइए। इस तरह से आप तुलसी विवाह का पुण्य और कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।